जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बेहतर होंगे। साथियों, मेरा नाम है गुड्डू निफाद और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेलवे मैथ। रेलवे में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो रेलवे का है, आप लोग अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों का मैथ जो है पूरी तरह से कवर होगा, क्योंकि हम मैथ में जो है पूरे चैप्टर जितने हैं सब चैप्टर को एक एक करके देखेंगे। हम स्टार्ट किए हैं अपना नंबर सिस्टम। आप लोग देख रहे होंगे पीछे लिखा है नंबर सिस्टम। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया और उसकी लगभग हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो चलिए, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पीछे क्लास में। हमने पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं कि आज हमको पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम पढ़ना है और विभाज्यता पर क्वेश्चन करने हैं। और हमने पीछे क्लास में गुणनखंड कर लिए। जो गुणनखंड होते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन, सम ऑफ फैक्टर, फैक्टर, ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं। यूनिट डिजिट ये सब कर चुके हैं। ठीक है, आज क्लास में हमें क्या पढ़ना है, डिविजिबिलिटी पढ़ना है और विभाज्यता। और पीछे क्या पढ़े थे हम, पीछे हमने क्या किया था, हमने किया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज इसके आगे हमको करना है विभाज्यता पर आधारित। टाइप चौथा हमारा है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता, विभाज्यता डिविजिबिलिटी, इसमें रूल होते हैं। जैसे कोई संख्या अगर किसी से विभाजित हो रही है तो उसे कैसे हम पता करेंगे, तो उसे पता करने के लिए हमारा होता है विभाज्यता का नियम होता है। क्या होता है, विभाज्यता का नियम। अब देखिए एक एक संख्या करके हम पहले नियम जानेंगे कि एक एक संख्या के नियम क्या होता है विभाज्यता का। पहले सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या यानी दो की विभाज्यता का नियम। दो की विभाज्यता का नियम, जब हम कोई संख्या अगर दो से कट रही है तो हम कैसे पता करेंगे, तो आखिरी की दो एक संख्या ना, जैसे आगे कुछ भी हो, आखिरी की जो एक संख्या है वह दो से विभाजित होनी चाहिए। आखिरी की एक संख्या दो से विभाजित होनी चाहिए, तो दो से विभाज्यता का नियम यही कहता है। और उसके बाद क्या, उसके बाद बोल रहा है कि हमको अगर हम, देखिए पहले चार पे अगर हम मान लें चार से विभाज्यता का नियम, फिर हम आगे लिखे हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि कोई भी संख्या हो कि आखिरी के दो अंक जो है एक्स एक्स, दो अंक किसी विभाजित होने चाहिए, चार से विभाजित होने चाहिए, चार से विभाजित होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। सेम यहीं पर यहाँ था, एक अंक दो से विभाजित होना चाहिए, दो से विभाजित होना चाहिए। ये डेफ डेफ हम लगा रहे हैं, मतलब सेम चीज नीचे वाली ऊपर हुई लिखी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहला, दूसरा, हम बोल रहे कि आठ से विभाजिता का नियम, आठ से विभाजिता का नियम क्या बोलता है, ये बोलता है कि आगे कुछ भी संख्या हो, पीछे का तीन अंक जो दिया है वो किससे विभाजित होना चाहिए, वो आठ से विभाजित होना चाहिए, आठ से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। यही हमारा आठ का विभाजिता का नियम कहता है। और उसके बाद हमारा तीसरा हो गया फूला फी विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, फूला फे विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये बोलता है कि आखिरी के संख्या कुछ भी आगे हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, आखिरी के जो चार अंक दिए गए ना वो फूला पे कटने चाहिए, किससे, वो फूला पे कटने चाहिए, फूला पे विभाजित होने चाहिए, फूला पे कटने चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर हमको तीन पे करना है तो इसमें देखिए हम पहले कुछ बता रहे हैं कि विभाज्यता करनी है, हम हमको पता तो चल जाए कि क्या कैसे कैसे चेक करना है हमको। तो पहले हम कुछ अंकों का, कुछ संख्याओं का हम बता दे रहे हैं, तो उससे अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, और हर एक क्वेश्चन आप लोगों को हमने पहले ही बता रखा है कि हर एक क्वेश्चन पीवाई क्यू है, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पीवाई क्यू नहीं है, होगा वो भी जिस पर प्री फेयर हुआ है सब कुछ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि तीन फी विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, तीन फी विभाज्यता का नियम, यह बोलता है कि आखिरी के आखिरी आखिरी संख्या के अंकों का योग जो ना वह तीन से कटना चाहिए, संख्या के, संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित होना चाहिए।
ये 3 फीट विभाज्यता का नियम कहता है। अभी हम थोड़ा थ्योरी बता दे रहे हैं आप लोगों को, अभी हम सबका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या ये हमारा सही है कि हमने बस ऐसे ही लिख दिया है। अब हमारा 6वां पढ़ देखते हैं हम। अगर हमको बता दिया कि 9 फीट विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, 9 फीट विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, ठीक है। ये कहता है कि संख्या के ए बी सी एम एफ आई ये 3 की तरह कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, यहाँ तक सेम है, संख्या के अंकों का योग इधर योग तक सेम है, योग 9 से कटना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ये क्या बोलता है, ये हमारा 9 का विभाज्यता का नियम बोलता है, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज जानना है कि अगर आप लोगों को बोल दिया कोई संख्या 18 से विभाजित हो रही है, कोई संख्या है जो 18 से विभाजित हो रही है, यानी वह संख्या किससे कटेगी, वह संख्या 2 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 18 से विभाजित हो रही है तो हम दोनों चेक करेंगे कि वह संख्या 9 से भी कट रही है और वह संख्या किससे 2 से भी कट रही है। अब आप लोगों को पता है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के, जैसे हमने लिख दिया 85 8 6 14, जैसे यह संख्या है दी गई है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया थी हम कि यह संख्या दी गई थी 85 14, हमको बोल दिया कि यह संख्या चेक करिए आप कि क्या 18 से विभाजित है हो रही है कि नहीं, मतलब यह संख्या 18 से विभाजित हो रही है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, 18 को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 2 और 9 में, क्योंकि 2 और 9 का मल्टीपल है, इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्योंकि है, तब इसमें 2 का मल्टीपल है, आखिरी का एक अंक 2 से विभाजित हो रहा है, तो कहेंगे हाँ 4 2 से कट सकता है, कट सकता है, ठीक है, कट सकता है नहीं मतलब कटेगा ही कटेगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या 9 से कट रहा है 85 14, तो 9 से कटने का रूल क्या है, 9 से कटने का रूल है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब जब हम फिर जोड़ेंगे, देखिए 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 आ रहा है, क्या 18 9 से कटता है कि नहीं, तो आप कहेंगे 18 और 9 से हम काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में, तो हम कह देंगे कि 85 14, क्या 85 14 18 से विभाज्य है, 18 से विभाज्य है, कह सकते हैं हम, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और जब यह संख्या 85 14 यह संख्या 18 से विभाजित है तो हम इसे कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 3 से, क्योंकि 18 आ रहा है संख्या के अंकों का योग, 3 से भी 18 आ रहा है, और 18 3 का भी नियम यही कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 18 कटेगा कि नहीं 3 से, जब 3 से काटेंगे 3 6 18, 6 बार में कट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे कि अगर दिया है तो इनका हम फैक्टर ले लेंगे कि विषम फैक्टर क्या बोलते हैं उसको, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लेंगे, 2 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 9 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। अब हम देखते हैं कौन सा बाकी है, हमने कहाँ तक देखा, 9 तो देख लिया। अब आप लोग एक जानिए, 7 दिख रहा है ना कलर, ये 7 11 और 13 के विभाज्यता का नियम, 7 11 और 13 के विभाज्यता का नियम, इसमें क्या होता है, देखिए 7 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, 7 के विभाज्यता का नियम, 7 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, बोलता है कि संख्या, कोई भी संख्या दी गई ना, उसके आखिरी अंक को, जो लास्ट अंक रहेगा उसको हम गुणा करेंगे 2 से और फिर उस संख्या से घटा देंगे, ऐसे करते जाएंगे जब तक छोटी संख्या ना आ जाए या फिर जीरो ना आ जाए या फिर 7 का कोई मल्टीपल मतलब 7 का कोई गुणज ना आ जाए। जैसे इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है संख्या के, पूरे लिख दे रहे हैं, संख्या के अंतिम अंक को, अंतिम अंक
जिसे बोलते हैं इकाई के अंक। राइटिंग पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा क्योंकि राइटिंग हमारी थोड़ा अजीब है। अंक, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके शेष संख्या से, शेष संख्या से घटाते रहते हैं। और यह तब तक करते हैं ना, तब तक घटाते रहते हैं जब तक कि संख्या जो या तो जीरो ना आ जाए या फिर 7 का कोई मल्टीपल आ जाए, मतलब जिससे संख्या 7 से कट जाए। अगर संख्या 7 से कट जा रही है तो वह 7 से विभाजित हो गएगी, और अगर 7 से नहीं कट रही है तो वह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। हैं? और शेष संख्या, और शेष संख्या, संख्या जीरो या फिर, और का है ठीक है, या फिर 7 का गुणज हो है, गुणज होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए, तब वह 7 का क्या, 7 से कटेगी पूरी तरह से। अब यहाँ पर हम आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए दे दिए 2197, ठीक है। 2197 हमको पता करना है कि यह 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो हम कैसे पता करेंगे कट रही है कि नहीं कट रही है। आप लोग देखिए 2197 है, इसे जब हम काटेंगे 7 से, हम क्या बोलें, अंतिम अंक को, यहाँ देखिए अंतिम अंक को 2 से गुणा करके संख्या से, शेष संख्या से घटाते जाएंगे। अब यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 7 है, तो 7 गुणे 2 14 हो गया। अब 14 को जब हम यहाँ लिखें 2197, 2197 था, तो हमने यहाँ पर 7 को हटा दिया और 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ हम 7 को हटा देंगे, बचा कितना, 21 और 9 बचा, और 7 दूनी 14। अब माइनस कर देंगे हम, जब माइनस कर दिया, अब 19 में से 14 जाए 5 आ गया, 0 आ गया, और यह 2 आ गया, 205। अभी भी हम नहीं हार मानेंगे, अभी भी इसको भी हम घटाएंगे क्योंकि हमको 2 अंक तक लेकर जाए छोटी संख्या, तो आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि 7 भी कट रही है कि नहीं कट रही है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम फिर क्या करेंगे, हम फिर इसको गुणा करेंगे किसके, 2 से, 2 के साथ गुणा कर देंगे। जब फिर 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना, 10 हो जाएगा, तो 10, अब इसे 10 माइनस कर देंगे, 5 में से 0 जाए तो 5 आ गया। अब यहाँ पर 20 है, 20 में से 1 जाए तो 19 आ गया, सॉरी यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 5 था ना, तो हमने 5 को ले लिया तो 5 को गायब कर देंगे, तो 5 दूना 10, तब माइनस किससे करेंगे, 20 से माइनस कर देंगे, तो 20 से माइनस करेंगे 10, कितना आ गया, 10 आ गया। क्या 2197 कट जाएगा किसी 7 से, तो आप लोग कहेंगे नहीं, 10 आ रहा है, और 10 कभी भी 7 से नहीं कटेगा, तो हम इसे कह सकते हैं कि जो 2197 है ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, 7 से विभाज्य नहीं है। क्या, 7 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, नहीं है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम कैसे लेकर आए हैं देख लीजिए एक बार, एक झलक क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कब पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया है सीबीटी 1 में। ये देखिए कब, अभी एनटीपीसी में है, सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में है, ग्रुप डी में है, यही सब क्वेश्चन है। आरआरबी टेक्नीशियन में देखिए यह क्वेश्चन, मतलब सब क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, पहले थ्योरी थोड़ा समझ लीजिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2197 जो 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब हम जान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं कि हमको बता दो क्वेश्चन 2107, 97 लिए थे ना, अभी 2107 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसे हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, अब आप लोगों को बता दिए हम कैसे करना है, तो आप अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। इसका डबल करके माइनस कर देंगे, 7 का डबल पूरे 2 करके माइनस कर देंगे, 7 दूनी 14, तो 14 लिख के माइनस कर दिए। यहाँ पर 0 में 10 में 4 जाए तो 6 आ जाएगा, 10 में से 1 जाए 9 आ जाएगा, यहाँ बचा 196। अब इसका डबल करके 2 गुणा करके फिर माइनस कर देंगे, 6 दूनी 12, तो 19 में फिर 12 जाए 7 19। क्या 7 7 से नहीं कटेगा, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल कटेगा, 7 एक बार में 7 कट जाएगा, तो हम इसे कह सकते हैं कि 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ 7 से विभाज्य है।
ऐसे हमको फाफी विभाज्यता का नियम चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे किससे। अब 11 और 13 का देख लेते हैं थोड़ा। 11 से 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता, ठीक है। नियम वो आप लोग जान लीजिएगा, वो विभाज्यता ही है, विभाज्यता, ठीक है। विभाज्यता इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है जो संख्या के, देखिए हम लिख नहीं रहे हैं, सुन लीजिए आप थोड़ा। संख्या के विषम स्थानों का, जो संख्या दी गई उसके विषम स्थानों का योग, संख्या के विषम स्थानों का योग और संख्या के सम स्थानों का अंकों का योग का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज मतलब 11 के पहाड़े से कट जाना चाहिए, तो वह 11 से विभाज्य होगा। आप लोग समझे नहीं होंगे, हम बता रहे हैं, लिख दे रहे हैं। अच्छा थोड़ा कह रहा है इसी संख्या के, थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं, इसी संख्या के विषम स्थानों पर होने वाले अंकों का योग, होने वाले अंकों का योग अंकों का योग और कम स्थानों पर होने वाले अंकों के का अंतर योग का अंतर 0 या फिर 11 या फिर 22, मतलब 0, 11, 22 या फिर 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज। यहाँ 11, 22 के बदले लिख सकते हैं 0, 0 या 11 का कोई गुणज होना चाहिए, कोई गुणज होना चाहिए। गुणज का क्या मतलब है, गुणज का मतलब क्या, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, ऐसे डेड एफ 11 का मल्टीपल उसी को बोलते हैं, ठीक है, वही होना चाहिए। यही नियम है। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे, जैसे मान लिए हमने लिख दिया 2197, ठीक है, यही हमने लिया, पीछे वाला एग्जाम्पल ले लिया। अब हमको बताना कि 2197 कटता है कि नहीं किससे, या 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम इसके विषम स्थान, यहाँ देखिए ये पहला स्थान विषम है, दूसरा स्थान विषम है, इनको हम ऐड कर लेंगे। 9 और 2 11 हो गया, 9 + 2 11। अब सम स्थान के अंकों का योग 1 और 7 8 हो गया, 8। अब इनका हम अंतर ले लेंगे, यही लिखा ना थ्योरी में। अब हम इनका अंतर लेंगे, 11 माइनस 11 माइनस कितना 8, हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। हमने क्या बोला था, 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज आना चाहिए। क्या यह 0 है या फिर 11 का कोई गुणज है 3, तो आप लोग कहेंगे नहीं, ना तो यह 0 है ना ही 11 का कोई गुणज है, तो इसे हम कह सकते हैं कि 11 से विभाज्य नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। अब हम दूसरा दे रहे हैं आप लोगों को, 72 72 38। अब हमको इसको चेक करना है कि 11 से विभाज्य कि नहीं, ये 8 है, ठीक है, 72 38। अब हम इसको जब चेक करेंगे तो क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग, तो विषम क्या है, 1 है और 3 है विषम स्थान, इसको ऐड कर देंगे, 7 और 3 10 हो गया, और यहाँ पर सम स्थान पे क्या है 8 और 2, ये भी 10 हो गया। क्या इसके अंकों का योग 10 माइनस 10 बराबर कितना 0 आ रहा है। क्या है 11 से कटेगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल 11 से कटेगा, क्योंकि हमने बताया था कि अंकों का योग, इनके अंतर जो है 0 या फिर 11 का गुणे जाना थे, तो इसे हम कह सकते हैं कि 11 से विभाज्य है, विभाज्य है 11 से। और ऐसा नहीं कि बस 4 अंकों की संख्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, 4 अंकों की, 8 अंकों की, 10 अंकों की, 12 अंकों की, कोई भी संख्या ले सकते हैं। इधर फेंक देते हैं, दिख रहा है ना।
तो अब हमने मान लिया दूसरा कि हाँ कोई बड़ी संख्या लेकर देखें, आप दो दो चार चार अंक के ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हाँ विभाज्य है। और हम बड़ी संख्या लें तो अगर हम यहाँ पर बड़ी संख्या जैसे 97, 92 और 13, ठीक है। लीजिए 54। अब हम इसे चेक करते हैं कि चाहे इतना हो, कुछ भी ले दीजिए कि 97, 92, 54। अगर हम इसको चेक करना है कि यह 11 से विभाज्य कि नहीं विभाज्य, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो वही जो रूल हमने बताया वही रूल करना है कि सम स्थान पर सॉरी विषम स्थान पर सबको पहले जोड़ लेंगे और फिर सम स्थान पर सबको जोड़ लेंगे। तो विषम स्थान पर क्या है? 9 9 18, 18 5 23, 23 आ गया। अब जब सम स्थान पर हम सबको जोड़ेंगे, 7 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 2 और 4, 5 2 9 9 4 13, कितना हो गया? 13। अब देखिए 23 माइनस 13, तो क्या है यह 10 आ रहा है। तो क्या 10 है 11 से विभाज्य है? तो आप कहेंगे नहीं, 10 जो है 11 से विभाज्य नहीं है। तो यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे पूरी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए। दिख रहा है ना? अगर हमने मान लिया 6 अंक की कोई संख्या ले ली हमने, 72, 89, यहाँ पर हम क्या लें? 97, 72, 89, 45। अब हमको ये बताना है कि यह संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं। हम ऐसी संख्या जानबूझकर लिए हैं कि एक बार नहीं कटा तो ऐसी संख्या हम लिए हैं जो 11 से कट जाए। हम पहले सोच कर ही ऐसी संख्या लिए हैं, अपनी तरफ से लिए हैं बनाकर, और फिर सोच कर लिए हैं कि जो 11 से पूरी तरह कट जाए। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखिए 7 हो गया, विषम स्थान पर जोड़ लेंगे, 8 जोड़ लेंगे, और क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। 7 8 7 15, 15 4 19, टोटल कितना? 19 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 9 है, 9 और 2 11, 11 7 कितना? 19 होता है। 11 7 19, तो यहाँ पर 19। अब इनका हम डिफरेंस ले लेंगे तो 19 माइनस का 19 तुम्हारा कितना? 0 हो गया। और 0 हो गया तो यानी 11 से विभाज्य है। तो इसे हम कह देंगे कि यह संख्या पूरी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे जी हाँ, ये संख्या पूरी 11 से विभाज्य है। अब हम थोड़ा देखते हैं 13 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 13 का विभाज्यता का नियम, हाँ तिरछे लिखा रहा है हमसे इस बोर्ड पर। हाँ यार बहुत गजब लिखा है की बार, एकदम सीधा सीधा। बस 13 थोड़ा नीचे है, बाकी सही सही है। चलिए इसे हम देखते हैं इसमें क्या होता है। 13 विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि जो संख्या ना, संख्या के आखिरी अंक को, अंतिम अंक को, जैसे 7 का नियम था सेम ऐसे ही 13 का नियम है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? कि संख्या के आखिरी अंक को, संख्या के अंतिम अंक को, संख्या के अंतिम अंक को, अंक को किससे? 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके उस संख्या पे घटाते जाएंगे। शेष संख्या पे, उस नहीं शेष, शेष संख्या पे, शेष संख्या पे घटाते जाएंगे। और घटाते जाएंगे, और घटाने के बाद यदि हमारा जो शेष संख्या बचेगी वो अगर 0 आ गई या फिर 13 का कोई गुणज आ गया तो वह पूरी संख्या 13 से कटेगी। 0, यदि शेष संख्या, यदि
फिफ्थ संख्या 0 या फिर 13 का, या 13 का गुणज, या फिर जो संख्या या फिर जो संख्या आई वह 13 से कट रही है। जो शेष संख्या बचेगी वह 13 से कटेगी, तो पूरी संख्या 13 से कटेगी। ठीक है, तो गुणज हम यहाँ पर लिखते ही नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं शेष संख्या 0 या फिर 0 या 13 से कट रही है, 13 से कट रही है, कट रही है, तो पूरी संख्या तो पूरी संख्या 13 से कटेगी। यहाँ पर देखिए सात में था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि जो यहाँ पर सात हम सॉरी, यहाँ पर जो हम घटा रहे हैं ना, इसमें उल्टा करेंगे कि 13 में हम घटाने के बजाय यहाँ पर जोड़ेंगे। क्या करेंगे? संख्या में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ पर हम सात वाला नियम ही लिख दिए, ध्यान नहीं दिए। संख्या में जोड़ते जाएंगे। क्या? जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। यदि शेष संख्या 0 या 13 से कट रही है, 0 शेष संख्या 0 आ रही है, ठीक है, शेष संख्या 0 आ रही है या फिर 0 आ रही है, आ रही है, या फिर या 13 से कट रही है, ये कट रही है, नहीं कुछ और समझ लीजिए आप लोग, कट रही है, तो पूरी संख्या 13 से कटेगी, 13 से कटेगी। अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये हमारी थ्योरी बोलती है, ये हमारा विभाज्यता का नियम 13 का बोलता है। अब हम एक संख्या को चेक करेंगे कि पहले हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, 1326। ठीक है, 1326, क्या यह 13 से कट रही है? अभी दिखने के बाद बता सकते हैं कि हाँ कट रही है, बट यहाँ हम ट्राई करेंगे मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आप लोगों को बताएं हम। अगर हम 6 को 4 से गुणा कर दें, अंतिम अंक यही ना, अंतिम अंक यही है, 4 से गुणा करके फिर संख्या पे, मतलब बचा कितना? 132, और 6 चौके 24, तो 24 फिर संख्या में जोड़ दें, तो 4 2 6 आ गया, 3 2 5 आ गया, 156 आ गया। अब हम क्या करेंगे? जो लास्ट संख्या है ना ये 6, इसको भी क्या करेंगे? इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा, और संख्या क्या करेंगे? 4 का गुणा, तो 6 चौके 24, जब 24 हम जोड़ देंगे तो 6 4 10 के शून्य, 5 2 7 1 किलो 8 आ गया, 80 आ गया। यहाँ देखिए, जब 6 का गुणा हम करेंगे कितने? 4 से, तो 6 चौके 24, 5 4 9 2 1 3, कितना आ गया? 13 3 39, क्योंकि हमने लास्ट में अभी जो संख्या 6 थी इसको हटा देंगे ना, क्योंकि यहाँ पर बचा कितना था? यहाँ पर जब हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा बचेगा 15। अब जो करेंगे हम 15 में करेंगे, तो 15 हमने 24 जोड़ दिया, तो 5 4 9 हो गया, और 2 1 3 हो गया, 39। क्या 39 13 से कटेगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे 39 को जब हम 13 से काटेंगे तो 3 बार में आराम से कट जाएगा, 13 3 39। तो यानी पूरी संख्या जो थी 13 26, 13 से विभाजित थी। किससे? 13 से विभाज्य थी, विभाज्य थी। क्या थी? 13 से विभाज्य थी। अब हम दूसरी संख्या ले रहे हैं, एक उसे चेक करेंगे। हमने मान लिया 25 71 ले लिया। अभी हमको नहीं पता कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी। अब हमको इसको ट्राई करना है कि यह कटेगी कि नहीं, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? लास्ट संख्या को 4 से गुणा कर देंगे, गुणे 4, और फिर जोड़ देंगे, तो हम जब यहाँ पर बचा कितना? 257 बचा, और एक चौके 4, तो 4 जोड़ दिया, तो 5 4 11, 5 1 6, और यहाँ पर 2। अब लास्ट अंक को 4 से गुणा करेंगे और फिर जोड़ देंगे, तो 26, और इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 26 और 4 30 हो जाएगा। क्या 30 कटेगा? आप लोग बताइए, क्या 30 13 से कटेगा? तो आप लोग कहेंगे जब हम काटेंगे 13 से तो 30 नहीं कटेगा, तो यह 13 से, यह पूरी संख्या 13 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि यह संख्या 13 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। तो पूरी संख्या जो 25 25 71 थी,
यह 13 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य नहीं है। नहीं है, ठीक है, 13 से विभाज्य नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जितना हमने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को अच्छे से एक एक टॉपिक जो हम बताए हैं विभाजिता में, हर एक चीज आप लोगों को क्लियर होगी अच्छे से। तो आप लोग देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद हम लोग। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ देखिए एक चीज आप जान लीजिए आप लोग, कि अगर तीनों का साथ में बोल दिया कि 7, 11 और 13, कोई संख्या जो है वह 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है, 13 तीनों से विभाजित है, तीनों से विभाजित है। और ऐसा बोल दिया आप लोगों की कोई संख्या है 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है। अगर कोई संख्या तीनों से विभाजित रहेगी तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1001। कैसे, आप गुणा कर लीजिए, 13 गुणा करेंगे 13 और गुणे 11, 11 1 9 1 10, 10 1001 आ रहा है। जब आप करेंगे फिर तो आएगा 1001 आएगा, मतलब 1000 कितना, 1001। अगर कोई संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 1001 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर है। अब बताइए कि कोई संख्या है तीनों से विभाजित हो रही है तो एक और फॉर्मेट होता है कि ए बी सी, ए बी सी है, और यही तीन संख्या फिर दोबारा रिपीट करेगी ए बी सी, ए बी सी, मतलब ए बी सी करके अगर 6 अंकों की संख्या है तो पहले ए बी सी थी तो लास्ट में भी ए बी सी आएगी। मतलब देखिए अभी तो रेलवे में भी हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमको ए बताना हो कि ऐसे क्वेश्चन आए हो। अभी के लिए जो है वो नॉर्मल ऐसे पूछा है कि तीनों से विभाजित के लिए कुछ नहीं बोला है। फिलहाल हम बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे ए बी सी डी दिया है, ई एफ अगर दिया है और बोल दिया कि यह तीनों से विभाजित हो रही है, यह संख्या तीनों से विभाजित हो रही है, तो ए का मान हमको अगर हमको दे दिया कि 4, 5, 6 और सी डी ई, और हमसे पूछ लिया कि सी डी ई का मान बताइए, यह संख्या कितने, यह संख्या तीनों यानी 7, 11 और 13 से विभाजित हो रही है। हमको बताना है कि सी डी और ई का मान, तो कैसे बताएंगे, तो 4 का मान कितना सी के बराबर हो जाएगा, और 5 का मान कितना हो जाएगा डी के बराबर हो गया, और 6 का मान कितना हो जाएगा ई के बराबर। मतलब हम लिख सकते हैं सी बराबर 4, डी बराबर 5 और ई बराबर कितना 6। ऐसा हम लिख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो पूछेगा हम वैसे वैसे करेंगे और चीज़ हम सीखेंगे। अभी आप लोगों को हमने कुछ चीज़ें बताई हैं, तो आप लोग ये चीज़ें बस एक बार एक नज़र और देख लीजिए। 2 4 8 16 3 9, ठीक है, और इसमें मैंने बताया कि 18 विभाजित हो रही है तो उसका तोड़ कर देंगे, ठीक है, दोनों से विभाजित होगी। और फिर हमने बताया कि 7, 11 और 13 का नियम बताया। फिर हम क्या बताएं, 11 का विभाजित का नियम बता दिए। इसमें 7 का बस बताए थे, और फिर इसमें 11 का, फिर इसमें 13 का, हमने तीनों को बता दिया। और यहाँ पर हम तीनों कंबाइन बता दें कि जब तीनों से अगर विभाजित हो रही है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अब धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन, हमने थ्योरी का पार्ट कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन आसानी से हमारा होगा, आप लोग देखिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4, 8 4 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। 4 से विभाजित का नियम क्या होता है कि आखिरी के 2 अंक जो है वह किससे कटने चाहिए, 4 से कटने चाहिए। और 8 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि आखिरी का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो हम 4 का क्यों चेक करें, डायरेक्ट 8 का चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम 8 का चेक करेंगे, पहले तो हम 4 का देख लेते हैं कि आखिरी का 2 अंक किससे कट रहा है, आखिरी का 2 अंक यहाँ देखिए 82 है, क्या 82 4 से कटता है, तो 82 को आप काट के चेक कर लीजिएगा 4 से, तो आप लोग कहेंगे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, हटा देते इसे, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, क्या 42 4 से कटेगा, तो कहेंगे नहीं कटेगा, काट के चेक कर लीजिएगा आप लोग। 24 4 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कट सकता है, अभी के लिए रखते हैं। और 42 4 से कटेगा, तो आप लोग कहेंगे नहीं कटेगा। हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है जो 4 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी 38 24, हमें चेक करने की जरूरत नहीं अब 8 से। अब देखिए क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होंगे, बस हमारा थ्योरी का पार्ट थोड़ा हम लोगों के समझ लिया ना, तो ये सब क्वेश्चन बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है। और कब पूछा गया है क्वेश्चन, एनटीपीसी सीबीटी 1 में 13/9/2022 को 5th पहले में पूछा गया है।
ये मत सोचिएगा कि हम कहीं भी क्वेश्चन उठा कर लेकर आ रहे हैं। बोल रहा है कि संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। 2, 3 और 5 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? ये विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ चलिए हम लोग देखते हैं। 2, 3 और 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 2 का बोलता है संख्या का आखिरी अंक 2 से कटना चाहिए। ठीक है, 2 से कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, बस यही नहीं है, हटा देते हैं हम इसको। 2 से नहीं कट रहा है, हटा दिए क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है। अब हम क्या बोल रहा है? 3 से कटना चाहिए। संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 5 एक 6, 6 3 9, ये तो कट जाएगा, रख देते हैं थोड़ी देर। और यहाँ पर देखिए 5 4 9 9 3 12, 12 3 15 2 17, 17 आ रहा है। ये 2 से कट जाएगा और 17 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा, हटा देते हैं। 2 4 2 6, यह 3 से भी कट जाएगा और किससे? 2 से भी कट जाएगा, रखते हैं थोड़ी देर। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, 5 1 6, 6 3 9, 4 4 8, यहाँ पर देखिए ये 2 से तो कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताया हम, 5 का भी नहीं बताए हैं, 5 का विभाज्यता का नियम। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? 5 का, नेक्स्ट पेज पर यहाँ जान लीजिए आप लोग। 5 का विभाज्यता का नियम, ये क्या बोलता है कि संख्या का आखिरी अंक, संख्या का अंतिम अंक या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए। ये हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं इसको। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी वह कटेगा। जैसे हमने मान लिया कि ये 100 हो गया, 100 संख्या का आखिरी अंक 0 है, तो 5 फिर डिविजिबल है। ठीक है, हमने मान लिया 100 100 या फिर 10 15 मान लिया। ठीक है, एक आखिरी अंक 5 है, ये भी 5 पे कटेगा। हमने मान लिया कि कितना 0 ना, तो हमने मान लिया 10, 2 फिर 10, ये 0 है, ये भी कटेगा 5 पे। मतलब संख्या का आखिरी अंक क्या कुछ भी हो, आगे पीछे हो, उसे हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है। बस हमको देखना क्या, आखिरी अंक देना या तो 0 हो या फिर 5 हो, बस। अब यहाँ चलते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पर अपने। तो 5 पे 0, और यहाँ देखिए ऐसे अगर हम 5 का पहले चेक किए होते ना, क्योंकि हमने 5 बताया नहीं था आप लोगों को, इसलिए हमने पहले 5 नहीं चेक किया। तो 5 को चेक करते तो हमारा बोलता है कि या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए लास्ट में। तो हमारा एक ऑप्शन ए, एक ऑप्शन ए, एक ए और ये 3 ही ऑप्शन थे। पहला इसे काट देते तुरंत, देखते ही काट देते, 5 से नहीं कटेगा। और फिर देखिए जब 3 से काटे थे तो यह 3 से कट जाएगा, हाँ रखें हैं इसको। ठीक है, और यहाँ देखिए 4 4 8, 3 से नहीं कटेगा। और जब इसे काटेंगे 5 1 6, 5 6 13, 13 5 18, या 3 से तो कट जाए लेकिन 2 से नहीं कटेगा, ये भी हट जाएगा। और पहला ऑप्शन हमारा जो है 3 और 5 और 2, 3 5 2, तीनों से कटेगा। ऐसा हम कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हमको उतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट फाट करके चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? इसे कैसे चेक करेंगे? तो 24 बोला है, 3 गुणे 8 लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 8। तो देखिए 3 का मल्टीपल बोलता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 8 से क्या बोलता है कि संख्या के जो आखिरी 3 अंक है वह 8 से कटना चाहिए। तो हम देखते हैं आखिरी 3 अंक चेक करें या फिर अंकों का योग चेक करें। तो आप लोग यहाँ कुछ भी चेक कर सकते हैं, पहले पहले हम 3 का चेक कर लेते हैं क्योंकि 3 का आसान होता है। ऐसा हम करते हैं, जो 3 से कट रहा है उसे हम काट दे रहे हैं डायरेक्ट संख्या। देखिए हम चेक करते हैं अब, 9 और 9 कट गया, कैंसिल कर दिए, ये भी 9 3 से कट जाएगा। 8 और 1 9 कट गया, 7 7 14, 7 7 14, 3 से नहीं कटेगा, पहला अपन तो हट गया। अब आगे हम देखते हैं, अच्छे से दिख रहा है ना क्वेश्चन पूरा क्लियर? यहाँ देखिए इसे भी कटेंगे तो 9 कट गया, 3 भी कट गया क्योंकि 9 3 12 हो गया, और 12 कट जाएगा 3 से। मतलब जोड़ने पर क्या 3 का गुणज नहीं आना चाहिए। 4 4 3 7, 7 7 14, 14 आ रहा है, 14 मतलब यह 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 6 आ गया और 6 3 9 आ गया, 9 ये भी आ गया, 8 4 12, यह 3 से तो कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। अभी के लिए रखते हैं क्योंकि एक ऑप्शन अभी हमारा बचा है, तो इसे हम चेक करेंगे, 7 2 9,
9 ये भी कट गया, उसके बाद हो गया 8, 8 7 15, 15 भी कट जाएगा। 3 1 4, क्या 4 कटेगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं, 3 फिर नहीं कटेगा। एक ही आफन हमारा दिख रहा है, कौन सा? आफन नंबर फी हमारा दिख रहा है जो 3 से कट रहा है, बाकी सारे आफन जो है वह 3 से नहीं कट रहा है। इसमें से कोई भी आफन, इसमें से कोई भी आफन 3 से नहीं कट रहा है, तो हम बिना देखे, मतलब बिना 8 पे चेक किए हम बता सकते हैं कि हमारा आफन नंबर कौन सही रहेगा। आफन नंबर फी करेक्ट रहेगा, क्योंकि बस एक ही आफन है जो 3 से कट रहा है, कौन सा? आफन नंबर फी। तो हम फी को टिक लगाएंगे और धीरे से आगे बढ़ चलेंगे। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है? 30 से विभाज्य है। कोई संख्या अगर 30 से विभाज्य है तो वह क्या है? वह 10 से विभाजित होगी और 3 से। 30 ऐसे ही बनता ना, 3 गुणे 10 30 हो गया, मतलब वह संख्या 3 से विभाजित हो रही है और 10 से। और कोई संख्या अगर 10 से विभाजित होगी तो क्या होगा? तो आखिरी अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 10 से विभाजिता का नियम यही बोलता है कि आखिरी अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो सबका आखिरी अंक 0 ही 0 है। तो 3 पे नहीं, 10 पे तो हम चेक नहीं कर सकते। अब हम 3 का चेक करेंगे कि अंकों का योग 3 पे करना चाहिए। तो यहाँ पर 6 5 11, 11 7 कितना? 18। एक कट रहा है तो कहेंगे हाँ बिल्कुल कट रहा है। तो पहला आसन लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। हमको कोई और आसन चेक करने की कोई नीड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब पहला ही आसन हमारा कट रहा है तो बाकी के आसन क्यों चेक करें हम? लेकिन तफल्ली के लिए हम चेक करेंगे आप लोगों की। क्या करेंगे? चेक करेंगे। यहाँ देखिए, 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 3 5, 7 दूना 10, 10 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 4 9, 9 6 15, 15 7, 15 7 कितना होता है? 22 होता है। कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब कोई भी संख्या और नहीं कट रही तो हमारा आफन ए ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे, बाकी हम इतना आफन नहीं चेक करेंगे, ठीक है। बोला है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाजित नहीं हो रही है, मतलब संख्या की अंकों का योग 9 से नहीं कटना चाहिए। अब इसे हम ट्राई करेंगे। 7 7 14, 14 8 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 आ रहा है। 27 या 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ठीक है। 27 9 से कट जाएगा, मतलब ये तो विभाज्य है, विभाज्य है। और यहाँ पर देखिए, 9 4 13, 13 14, 14 4 18, 18 भी कट जाएगा। 9 9 से 3 निकल रहा है बार बार, 9 से कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए, 4 5 4 9, 9 3 12, 12 9 21, 21, 21 कट जाएगा 9 से। तो आप लोग कहेंगे नहीं, 21 के पहाड़े में, सॉरी 9 के पहाड़े में 21 नहीं आता, तो यह नहीं कटेगा। रख देते हैं। इस देखिए, 3 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 कटेगा कि नहीं? कहेंगे कट जाएगा। मतलब एक ही आफन ऐसा है जो 21 आ रहा है अंकों का योग, और फी आफन नहीं कट रहा है, तो हमारा आफन नंबर कौन सही रहेगा? ऐसा नहीं है तीनों सही है, तीनों सही है तो सही तीनों रहेंगे। जो गलत है वो पूछा है, तो मतलब हमारा आफन नंबर फी करेक्ट रहेगा कि हमारा फी जो है वह 9 से नहीं कट रहा है। आगे बढ़ चलेंगे। बोला है दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है? 45 विभाज्य है। तो 45 विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 45 विभाज्यता का नियम बोलता है कि संख्या, देखो 45 इसको हम तोड़ लेंगे, 5 गुणे 9, 9 पच्चीस 45 होता है। मतलब संख्या 5 से कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। तो 5 से तो सब कुछ कट रहा है, क्योंकि आखिरी अंक सब में 5 5 है। तो हम चेक क्या करेंगे? 9 चेक कर लेंगे। 9 करेंगे तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 आ रहा है, ये तो नहीं कटेगा, हट गया। 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 5 17, ये भी नहीं कटेगा। 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 5 16, ये भी नहीं कटेगा 9 पे। यहाँ देखिए, 2 1 3, 3 3 6, 5 6 13, 13 5 18, 18। इसमें आप लोगों को दिख रहा, सब हम लिख दें सबका। अब आप लोग बता दीजिए कौन संख्या कट रही है। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा बस एक ही संख्या 18 है जो 9 पे कट रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि हमारी 12 375 यही संख्या है जो 9 पे कट रही है, ठीक है। हमको ये पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या कट रही है किससे, कौन सी संख्या 9 25 45, 45 से कट रही है, ये हमको पूछा था, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं।
आगे देखिए, अभी भी हमारा विभाज्यता पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, तो बाकी आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को, हर एक क्वेश्चन और हर एक टाइप, आज हमने आप लोगों को बस थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा कराया है। आगे वाली वीडियो में जो हम लेकर आएंगे उसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो वाला भी क्वेश्चन भी कराएंगे। और अभी देखिए क्वेश्चन बहुत है इस पर लगभग विभाज्यता पर हमारे 54, देखो 54 हो गया। अभी बहुत क्वेश्चन 54 यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुका, एक मिनट। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।